अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वो बेसिक एजम्पशंस होती हैं जिनके ऊपर साइंस ऑफ अकाउंटिंग बेस करती है। सबसे पहले आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि बिजनेस की एंटिटी ओनर से सेपरेट होती है। मतलब जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होंगी और जो ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस होंगी उनका अलग अलग रिकॉर्ड होगा। पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर आर नॉट मिक्स्ड विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि जो ट्रांजैक्शंस मनी की फॉर्म में होंगी सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगी, अदरवाइज दूसरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगी। जो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं जैसे एम्प्लॉय स्किल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सब रिकॉर्ड नहीं होगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम ये एज्यूम करते हैं कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए ऑपरेट होगा। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट नॉट लिक्विडेशन वैल्यू। मतलब जिस कॉस्ट पर एसेट परचेज की है उसी कॉस्ट पर एसेट रिकॉर्ड होगी। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यूजुअली अ ईयर, टू मेजर परफॉर्मेंस। जो बिजनेस की लाइफ है उसे हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकें और कंपेयर कर सकें। कॉस्ट कंसेप्ट हमें कहता है कि जब हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में तो वो ओरिजिनल परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड होगी, ना कि मार्केट वैल्यू पर। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। जो अकाउंटिंग इक्वेशन अराइज होती है वो इसी कंसेप्ट के बेस पे होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें कहता है कि रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज़ अर्नड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। मतलब कि हम रिवेन्यू को तभी रिकॉर्ड कर देंगे जब वो अर्न होगा, ना कि जब रिसीव होगा। मैचिंग कंसेप्ट हमें कहता है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो रिलेटेड रिवेन्यू से मैच करने होते हैं सेम पीरियड के लिए, ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकें। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट हमें कहता है कि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होनी चाहिए।